झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये धरती है भारत की, ये धरती है राजस्थान की, ये धरती है मेवाड़ की, ये धरती है झीलों की नगरी की। भारत की अपनी लोक परंपरा, लोक शैली, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि भारत के रज रज और कण कण में इतिहास भरा पड़ा है। भारत की अपनी संस्कृति, भारत की अपनी पद्धति, भारत की अपनी शैली, भारत की अपनी लोक परंपरा सब अद्भुत है। हजारों सैकड़ों यहाँ पर परंपराएं हैं और परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए सरकार लगातार प्रोत्साहित भी करती रहती है। चाहे वो मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध गवरी नृत्य हो, भोवाई नृत्य हो, कई ऐसे नृत्य हैं जिनको सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रही है, सरकार संस्कृति को लेकर भी जो है बढ़ावा दे रही है। लेकिन आखिर वो कौन है जो भारत की इस पूरी संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं? आखिर वो कौन है जो भारत की इस भूमि पर वेस्टर्न कल्चर लाना चाहते हैं, अंग्रेजी तरीके से जीना चाहते हैं? भारत की अपनी लोक संस्कृति, भारत की अपनी परंपरा, भारत का पहनावा, भारत की अपनी बोली, भारत की अनोखी, यहाँ आप हर गांव का देखेंगे तो आपको यहाँ का पहनावा, बोली, चाली, रहन सहन, गीत, भजन सब अलग अलग मिलेंगे। ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं कि एक नई पद्धति आई है जिसे हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। हमारे भारत की इस धरती पर किस प्रकार से हम लोग जीवन जीते आए हैं और ऐसी वैलेंटाइन डे जैसी जगह, ऐसी नई रीतियों का हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे भी बढ़कर हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम पहुँचे हैं लेक पिछोला झील के पास में, जहाँ हमें वरिष्ठ हमारे साथी भी है, एक अच्छे वक्ता भी है और एक अच्छे मार्गदर्शन भी है। उनसे हम परिचय भी जानेंगे और आखिर ये संस्कृति कहाँ लुप्त हो रही है। अगर इस तरह से अगर वेस्टर्न कल्चर में हम अगर जाते जाएंगे तो इसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर कितना पड़ेगा? क्या हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे? पहले से हमारे पास इतने त्यौहार है, इतने सारे हमारे पास परंपराएं हैं, उनको तो निभा नहीं पा रहे हैं और एक नई तरीके की परंपराएं, शौक, मौज मस्ती और पार्टियों के नाम पे नई ये जो पद्धति थोपी जा रही, जिसे वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है। आइए किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या है ये वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे विदेशियों का त्यौहार कह सकते हैं। हमारे देश में तो अभी बसंत पंचमी गई, बसंत का जो उत्सव है, बसंत महोत्सव हमने 4 दिन पहले ही मनाया। तो अनावश्यक रूप से यदि हम बाहर के त्योहारों को पकड़ के अपने तीज त्योहारों को लुप्त करते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बसंत का जो त्यौहार अपने आप में, बसंत महीने का होली आती है, ये आती है, हर तरह की नई उमंगें जागती है, सब होता है। और वैलेंटाइन डे ये है कि खाली गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को देना या अश्लील हरकतें करना या अनैतिक कदम की तरफ बढ़ाना वैलेंटाइन डे कहा जा सकता है। ये कोई डे में डे नहीं, आज सारे डे मना रहे हैं, 365 दिन डे मनाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा 30 त्यौहार तो हमारे 800,000 त्यौहार तो हम हिंदुस्तान में मनाते हैं। हर दिन त्यौहार है, हर दिन त्यौहार, हर दिन कम से कम 2-3 त्यौहार हर रोज़ होते हैं हमारे। तो इतने 30 त्यौहार हैं तो फिर वैलेंटाइन डे लाने का उद्देश्य कुछ लोगों का ही हो सकता है, सबका ये उद्देश्य नहीं है। और जो लेके आ रहा है वैलेंटाइन डे वो कहीं न कहीं फुहड़ता में भी है कि वो अपनी भड़ास निकालना चाहता है, घर पे संतुष्ट नहीं है या बाज़ार में संतुष्ट नहीं है, तो वो लोग जो है वो इन डे के आड़ में जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और वो एक किसान कैसे अपना वैलेंटाइन डे बनाता है जब उसकी फसल कटती है? एक किसान जब हरियाली देख के, अभी सरसों की, गेहूं की फसल आ रही है, लहरा रही है, तो वो वैलेंटाइन डे उसके लिए तो वो सबसे बढ़िया वैलेंटाइन डे है। और यदि आप अपने साथी से या घर पे यदि आप अच्छा से व्यवहार करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको वैलेंटाइन डे जैसे डे मनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप किसान को देख सकते हैं, वो खुश रह सकता है, आम आदमी रह सकता है, सब रह सकते हैं, तो फिर इन त्योहारों का, इन डे का फोड़पन का मतलब क्या है?
टोटली सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरह के जो भी डे मनाए जाते हैं कि सरकार एक तरफ तो प्रोत्साहित कर रही है सबको कि अपनी संस्कृति भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। सरकार ही तो ये इस तरह की वो गलत हरकतें करती है। बाकी तो आज बांग्लादेश जैसे देश को भी निपटा देते हैं, लेकिन आज वो बांग्लादेश जैसा देश भी भारत जैसे 1.5 अरब पे भारी पड़ रहा है। जब हमारे नेता यदि बुद्धिजीवी नहीं है, बार बार अदालतें फटकार लगाती है, कोई नियम कानून ढंग से नहीं बना सकते, तो फिर अंधों में काना राजा कहलाने के अलावा क्या कर सकते हैं। तो भारतीय परंपरा इतनी व्याप्त है कि भारतीय परंपराओं में आप देखें कि किस प्रकार से भारतीय शैली, भारतीय अनोखी परंपरा है, जहां लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं अपने आप में व्याप्त है। भारतीय परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहां सीखने के लिए तो भारतीय लोक परंपराएं बहुत ही अपने आप में व्याप्त है। यहाँ गाँवों की अगर देखें तो गाँवों की अलग शैली है, शहरों की देखें तो शहरों की अलग शैली है। और यहाँ पर देश और दुनिया जिस शहर को देखने के लिए आती है, जिस भारत में विजिट करती है पूरे देश और दुनिया, वह भी गदगद हो जाती है। यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ की पृष्ठभूमि को देखकर वास्तव में काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और ऐसी धरती पर वेस्टर्न कल्चर का पनपना कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं में जो है एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो कई लोग इसमें इसकी प्रतियां भी जो है वो जलाने वाले हैं, इस डे का जो है वो बहिष्कार करने वाले हैं। और भारतीय परंपराओं में इतनी सारी परंपरा, अभी कुछ ही दिनों बाद हमारा पूरा फागुन का महीना आने वाला है, होली आने वाली है, उससे भी बड़े बड़े पर्व है। होली को भी आजकल धूल कर दी है, होली को भी आजकल मौज मस्ती जैसे त्योहारें बना दिए हैं। सरकारें अपना काम करती है, कुछ लोग सकारात्मक सोचते हैं, कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं, अपनी अपनी नज़रिया है। लेकिन जो भी है ठीक है, अपनी अपनी राय है। लेकिन सरकार प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर समय समय पर जैसे शिल्पग्राम उत्सव, कई तरह के ऐसे फेस्टिवल करती है जिससे लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाए और भारतीय परंपराओं को हम कैसे बचा सकें उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो आइए सब मिलकर हम किस प्रकार से अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को रक्षा करें, उसको बचाएं। ये पूरी हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से हम अपने कल्चर को बचाएं और हम अपने संस्कृति को बचा पाएं। ये भी हमारी एक विरासत है। जैसे घर हमारा विरासत होता है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी हमारी विरासत है।